हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास फिजिक्स हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था। जो हमारे पास क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम जब रखते हैं तो उस पर फोर्स आया था F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। उसके बाद हमने डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया, जहां हमने राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताया। उसके बाद हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है और उसके मोशन के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो जब हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वहां पे हमारे पास जो फोर्स आया था वो आया था F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। जो साइन थीटा जो एंगल था वो किस किस के बीच का था, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का था। मींस यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट केस, जो हमारा फर्स्ट केस अगर उसको यहाँ पे डिस्कस करें तो वो क्या है, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम उसको थ्रो करें, मतलब बी की डायरेक्शन में या बी के एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल लेके चलें या एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल लेके चलेंगे तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और अगर एंटी पैरेलल लेके चलेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 180। दोनों ही केस में फोर्स क्या होगी, 0। अब यहाँ पे जो सेकंड केस है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब ये बोलता है अगर थीटा हम क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, थीटा हम क्या ले लेते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। फर्स्ट केस तो था जब थीटा 0 ले लेंगे और 180 ले लेंगे, साइन 0 0 और 180 भी क्या होता है 0, उस समय क्या हो जाएगा फोर्स हमारे पास 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकंड केस है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अब हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट। और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक प्लेन लिया है, मीन्स यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है। इस टेबल में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है जेड एक्सिस है। हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स किया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने उसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में। इस टेबल का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें डायरेक्शन वगैरह का इजीली आसानी से पता चल जाए और हमें कोई भी चीज समझने में आसानी हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे हमें हमारे सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे डायरेक्शन से रिलेटेड। और पूरा मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है, जो अपनी थर्ड यूनिट है, पूरी डायरेक्शन पे ही क्या है डिपेंड है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया और उस चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मींस यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री, थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री का केस है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। फोर्स जो होगा हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम बता चुके हैं, एफ बी वी, ये आपस में क्या होंगे, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया तो इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से इसका जो पाथ होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। अब मान लो वो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, ये होगी। अब फोर्स फिर इस पे लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कर्व। इस वजह से ये पार्टिकल जहां से चला, ये पार्टिकल वहीं पे क्या पहुंच जाएगा, अगेन उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म बनाएगा, यहाँ से एक क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ होगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। चार्ज पार्टिकल यहाँ से चला, जहां से चला ऐसे रोटेट करके ये वहीं पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे जो अपना फोर्स होगा, सॉरी वर्क डन जो होगा इस चार्ज पार्टिकल का, वर्क डन बाय फोर्स, वो हमारे पास क्या मिलेगा, 0। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास 0। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम वर्क डन निकालेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या होता है, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एफ डी क्या होता है अपने पास, एफ डी कोस थीटा। अब यहाँ पे एंगल जो होगा, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, दोनों की क्या होती है, सेम डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी और फोर्स का एंगल क्या है 90 का, तो डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होगा 90, और cos 90 क्या हो जाएगा अपने पास 0। इसी वजह से वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। अब वर्क डन तो 0 हो गया, ठीक है। अब वर्क डन 0 हो गया तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं जो अपना 11th क्लास में है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन तो क्या हो गया 0, तो यहाँ से आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर हो जाएगा। हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, और इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, फाइनल वेलोसिटी के। मींस यहाँ पे जो अपना मैग्नीट्यूड होगा, जिस स्पीड से पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे उसी स्पीड से पार्टिकल क्या करेगा, कंटिन्यू मोशन करेगा। मींस फाइनल और इनिशियल जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम। मींस यहाँ पे जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो क्या रहेगी, सेम, और कंटिन्यू इसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज। इस वजह से इसका जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ हो जाएगा तो ये हम मान लेते हैं सेंटर, और ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस आर, इसको हम कैपिटल आर से ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि भाई जो अपना वर्क होगा वो 0 हो जाएगा, जिस वजह से अपनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या होगी, इक्वल, जिस वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल और फाइनल हमारी इक्वल, जिस वजह से इस पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज। और स्पीड का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड जो हमारा स्पीड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें दो चीजें तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे जब हमने इसने मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को रखा तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है। एक तो फोर्स हमारे पास क्या है, जब थीटा हमारे पास क्या था 90 डिग्री, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा Fm वो क्या लगा है BQV, क्योंकि 90 sin 90 क्या हो जाएगा अपने पास 1। तो यहाँ पे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया अपने पास Fm इक्वल टू BQV। अब यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में जब ये मोशन करेगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। अब इस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या आया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपने पास हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू BQV। क्या आ गया BQV। अब यहां से एक v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगी रेडियस हमारे पास आएगी mv बाई BQ। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है, हमारा क्या आ चुका है, आर आ चुका है। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया है, इस सर्कुलर पाथ में जो हमारा रेडियस आर होगा वो क्या होगा mv बाई BQ। अब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, जब उस चार्ज पार्टिकल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, फिक्स। जैसे कोई प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज हमारा क्या रहेगा, फिक्स चार्ज हो गया है, फिक्स। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिए, और वो भी हमने क्या कर रखी है, फिक्स। तो ये भी क्या हो गया अपने पास, फिक्स। और चार्ज पार्टिकल का मास भी क्या रहेगा, फिक्स। अब बच गई क्या, वेलोसिटी। तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे जैसे वेलोसिटी को चेंज करेंगे वैसे वैसे रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज। अगर पार्टिकल को कम स्पीड के साथ थ्रो करेंगे तो वो एक छोटा सर्कल बनाएगा, अगर लार्ज स्पीड से उस पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो वो एक बड़ा सर्कल बनाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास वेलोसिटी जो स्पीड है पार्टिकल्स की वो अपने पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुकी है किसके, रेडियस के। तो ये हमारा था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, रेडियस। तो अपने पास आर जो आया है, आर वो हमारे पास आ चुका है आर इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। तो ये हमारी क्या आ चुकी है, रेडियस। अब जब ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में जब ये मोशन करेगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, तो हमें वो टाइम पीरियड और फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड जो आएगा वो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड और कैलकुलेट करते हैं तो टाइम होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड जो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी और जो स्पीड है, हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्पीड के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो जब हमने पार्टिकल को v वेलोसिटी से हमने थ्रो कराया तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेके चल रहे हैं, और वो हमारे पास क्या किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे v क्या है, हम स्पीड लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से अगर हमें t निकालना है टाइम, तो टाइम हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब इस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा, एक्चुअल जो लेंथ होगी डिस्टेंस, वो क्या रहेगा अपने पास, वो हो जाएगा d जो होगा अपने पास 2 पाई r, r क्या है, रेडियस, ये होगा हमारा 2 पाई r। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट टाइम, यहाँ पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो d हो गया 2 पाई r डिवाइड बाई क्या हो गया, v। अब r हम रेडियस यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस की वैल्यू रखेंगे जब 2 पाई r क्या है आपके पास, एम वी बाई बी क्यू डिवाइड बाई वी, वी से वी क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ पे टाइम हमारे पास आ गया 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टाइम। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर नोट करें तो जो हमारा टाइम होगा इस सर्कुलर पाथ का जो मोशन है, जो ये चार्ज पार्टिकल जो ले जो मोशन कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड आया है वो क्या आया है, 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस पे, मींस यहाँ पे चाहे वेलोसिटी कम करो चाहे ज्यादा करो, तो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो हमने यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लिया। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें, फ्रीक्वेंसी तो वो रेसिप्रोकल होती है किसके, टाइम के। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो 1 अपॉन टाइम क्या है हमारे पास, 2 पाई एम डिवाइड बाई बी क्यू। तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एम। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे 2 केस डिस्कस किए। फर्स्ट केस तो लेके चले कि जब हम चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मींस पैरेलल और एंटी पैरेलल रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस समय फोर्स क्या रहेगा, 0। बट जब हम वहां पे एंगल जो थीटा है अगर 90 लेके चलते हैं, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम वेलोसिटी से अगर किसी पार्टिकल को फ्लो कराते हैं, तो वहां पे एक सर्कुलर पाथ होगा और वहां से हमने रेडियस कैलकुलेट की। रेडियस हमारे पास आई एम वी बाई बी क्यू और टाइम आया हमारे पास 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो यहाँ से हमारा आज का लेक्चर 2 केस हमने डिस्कस किए, दोनों के दोनों यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। थर्ड जो केस होगा वो हम लेके चलेंगे जब हम पार्टिकल्स को ना तो 0 डिग्री पे थ्रो करें, ना 180 पे और ना 90 पे, मींस अनदर एंगल पे अगर हम थ्रो करते हैं तब हमारे पास मोशन कैसा होगा। तो कल का जो लेक्चर होगा वो हमारा थर्ड केस रहेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।